हेलो गाइस, आपका अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड चैनल में स्वागत है। हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है शेयर कैपिटल। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कोई कंपनी है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, यानी और फैलाना चाहती है। तो उसके लिए एक ह्यूज फंड की आवश्यकता पड़ेगी, काफ़ी मनी की आवश्यकता पड़ेगी उसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, तो पैसे कैसे अरेंज करेगी? तो उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है? ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसे 1 करोड़ की आवश्यकता है बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए। तो उसे 1 करोड़ 2-4 लोगों से तो मिलेगा नहीं, वो पब्लिक से जाके मांगेगी, क्योंकि पब्लिक के लिए 1 करोड़ एक तुच्छ रकम है, तो पब्लिक आराम से दे देती है। ठीक है, तो ये 1 करोड़ रुपीज़ के लिए जब ये पब्लिक से डायरेक्ट तो जाके ले नहीं सकती, उसके लिए एक लीगल फॉर्मेलिटी है कि ये कंपनी सबसे पहले जाएगी सेबी के पास। और सेबी कौन है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यही पूरा शेयर से रिलेटेड जो भी काम धाम है सब सेबी रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो ये 1 करोड़ का अप्रूवल लेके गई सेबी के पास कि मेरे को 1 करोड़ रुपीज़ का शेयर इशू कीजिए। ठीक है, तो सेबी ने इनकी बात मान ली और इन्हें सैंक्शन दे दिया, अप्रूवल दे दिया 1 करोड़ रुपीज़ का। तो 1 करोड़ का शेयर अब इस कंपनी के पास राइट आ गया कि ये 1 करोड़ रुपीज़ पब्लिक से ले सकती है। ठीक है, तो नाउ कंपनी कैन बी इशू ऑफ ₹1 करोड़ शेयर टू पब्लिक। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर देखिए, अब जब पब्लिक से उसने शेयर मांगा तो इसमें दो पार्टी हो गई, एक हो गई कंपनी, एक हो गई पब्लिक। ठीक है, अब पब्लिक क्या कर रही है? 1 करोड़ रुपए दे रही है इन्हें। ठीक है, 1 करोड़ रुपए दी तो पब्लिक भी कहेगी हमें भी कुछ दो, तो कंपनी क्या करेगी? इन्हें शेयर्स दे देगी। शेयर्स मतलब ऑनरशिप। ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देगी किसको? पब्लिक को। यानी कंपनी अपनी ऑनरशिप इस 1 करोड़ के बदले पब्लिक को ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए शेयर्स की डेफिनेशन। शेयर्स की डेफिनेशन है हमारा स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द टोटल कैपिटल विच डिफाइंस ऑनरशिप। ऑनरशिप माने शेयर। ठीक है, अब देखिए शेयर जो हमारा टोटल कैपिटल है वो कई तरह का हो सकता है। तो मेनली तीन कैपिटल हम देखते हैं यहाँ पे, जिसका फर्स्ट है सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल। देखिए डेफिनेशन, मैक्सिमम अमाउंट कंपनी कैन रेज फ्रॉम पब्लिक इन रिटर्न ऑफ देयर शेयर। यानी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो अमाउंट कंपनी से पब्लिक से कितना मैक्सिमम अमाउंट ले सकती है और उसके बदले रिटर्न क्या करेगी? शेयर्स। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा 1 करोड़ का ये शेयर अब इशू कर सकती है पब्लिक को इशू कर सकती है 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ इसके पास मैक्सिमम अमाउंट है, तो ये हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, अब सेकंड आता है इशूड शेयर कैपिटल। इसकी डेफिनेशन है अमाउंट कंपनी इज विलिंगली टू रेज फ्रॉम पब्लिक इन रिटर्न ऑफ देयर शेयर। यानी अमाउंट रेज करेगी कंपनी विलिंगली, यानी अपनी इच्छा से रेज करेगी फ्रॉम पब्लिक से और रिटर्न में क्या देगी? शेयर। ठीक है, देखिए एग्जांपल समझिए। 1 करोड़ का इनके पास राइट था, अब कंपनी को आवश्यकता खाली 10 लाख रुपीज़ की पड़ी, तो 10 लाख का इन्होंने क्या कर दिया? शेयर इशू कर दिया पब्लिक को। तो 10 लाख रुपए इनको मिल जाएगा, अभी भी 90 लाख बचेगा, तो 90 लाख वैसे ही रहेगा और 10 लाख जो हमने इशू किया वो हो गया इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, देन आता है हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। डेफिनेशन देखिए अमाउंट पब्लिक गेव टू द कंपनी विलिंगली फॉर कंपनी शेयर। यानी पब्लिक विलिंगली अपनी इच्छा से कंपनी को जो देना चाहती है। अब मान के चलिए 10 लाख का जब इसने इशू किया, अब पब्लिक 10 लाख भी एक्वायर कर सकती है शेयर, 10 लाख उन्हें दे दे, या फिर ये भी कर सकते हैं 9 ही लाख दे, या फिर ये भी कर सकती है कि 11 लाख दे दे। मन मर्जी है कंपनी की, पब्लिक की, कि कितना रुपीज़ हमें देना है कंपनी को। तो पब्लिक क्या करेगी? सब्सक्राइब, और वो हो जाएगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखिए शेयर इशू हो सकता है 3 तरीके से। फर्स्ट एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट।
एट पार में क्या होता है, उसकी फेस वैल्यू जो थी 10 रुपीज़ है, अगर फेस वैल्यू अगर उसकी 10 रुपीज़ है और वही उसका आईपी यानी इशू प्राइस वो भी 10 है, तो ये हो गया एट पार पे, यानी 10 की चीज़ हम 10 में ही बेच रहे हैं। अब एट प्रीमियम का मतलब, कोई कंपनी है मान के चलो जियो, ठीक है, जियो की फेस वैल्यू है 10, तो वो 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा अपनी किस चीज़ का, गुडविल का, तो ये हो गया 5 रुपये प्रीमियम का, यानी 10 की चीज़ 15 रुपये में वो बेच रहा है, तो 15 रुपये में उसने इशू प्राइस था 15 और 10 रुपीज़ फेस वैल्यू और ये 5 रुपये जो एक्स्ट्रा है ये हो गया उसका प्रीमियम का, ठीक है। अब एट डिस्काउंट की बारी आती है, 10 का 8 में इशू करना, यानी 2 का हम घाटा कर रहे हैं, 10 का हम 8 इशू कर रहे हैं, पब्लिक 8 अप्लाई करेगी और उन्हें 10 रुपीज़ का शेयर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या गड़बड़ी होती है कि मैक्सिमम कंपनियां अगर एट डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो इसका मतलब कंपनी का इंटेंशन रहता है कि वो पब्लिक के पैसे लेकर के भाग जाए, ठीक है, इसीलिए इसको बैन प्रोहिबिटेड कर दिया बाय कंपनीज एक्ट 2013 से, ठीक है। तो हम शेयर इशू कर सकते हैं एट पार पे, एट प्रीमियम पे, बट एट डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते, ठीक है। फिर देखिए, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ये हमने पढ़ लिया अभी, एक्सेप्ट यानी इसके अलावा, इनको खाली हटा करके, एक्सेप्ट टू द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उनको खाली हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं शेयर, जिसको नाम देते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। अच्छा, ये किस स्कीम के अंदर होता है, ईसॉप के, यानी एम्प्लॉयज़ स्टॉक ओनरशिप प्लान, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको हम कहेंगे कि तुम हमारा शेयर एक्वायर कर लो, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो तुम्हें भी प्रॉफिट होगा। तो एम्प्लॉय क्या करेगा, शेयर अगर एक्वायर करेगा तो डिस्काउंट पे ही लेगा, क्योंकि वो उसी कंपनी में काम कर रहा है, तो कंपनी इनको डिस्काउंट पे इशू करती है शेयर। और एम्प्लॉय अब क्या करेगा, कंपनी का बेनिफिट क्या है, एम्प्लॉय अगर ज़्यादा वर्क करेगा, एम्प्लॉय सोचेगा मैंने शेयर खरीदा है, अगर मैं ज़्यादा वर्क करूँगा ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, मेरा ज़्यादा शेयर आएगा, तो एम्प्लॉय का इंटेंशन हो जाएगा अब ज़्यादा मेहनत करने का, इसीलिए कंपनी अपने एम्प्लॉय को डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है ताकि वो भी शेयर हमारी कंपनी के शेयर एक्वायर कर सके, ठीक है। देन आता है हमारा, देखिए ये मेन चीज़ है, शेयर्स जो है मस्ट अप्लाइड विच एवर इज़ लोअर सब्जेक्ट टू मिनिमम 90% ऑफ इशू, यानी देखिए इस एग्जांपल में क्या था, 1 करोड़ था, अब मान के चलिए हमने 10 लाख रुपीज़ का शेयर इशू कर दिया, ठीक है। अब पब्लिक ने क्या करा, पब्लिक ने खाली हमारे रुपीज़ 10 लाख, अगर हमारे पूरा 10 लाख हमने इशू किया और 10 लाख ही इन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, इसका मतलब 10 लाख के मालिक हो गए, ठीक है यहाँ तक तो। अब मान के चलिए इन्होंने 90 लाख रुपीज़ दिए, तो ये भी सब्सक्राइब कर दिया, ये भी वैलिड है, ये भी हम पैसा रख लेंगे 90 लाख, ठीक है। सॉरी 10 लाख इशू किया, 10 लाख, देन 9 लाख अगर वो सब्सक्राइब करी तो हम 9 लाख रुपीज़ रख लेंगे। अगर मान के चलिए इसमें 1 रुपये कम है, 8,99,999, ये पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, तब क्या होगा, अब ये 90% से 1 रुपया कम है, तब अब कंपनी की लाइबिलिटी है ये कि ये सारा पैसा रिफंड कर दे वापस पब्लिक को, ठीक है, क्योंकि 90% से अगर 1 रुपया भी कम हो गया तो कंपनी की लाइबिलिटी हो जाएगी कि वो पब्लिक को उसका सारा पैसा रिटर्न कर दे, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब देखिए 3 सिचुएशन हो सकती है शेयर्स अप्लाइड एंड शेयर इशूड के बीच में। ऐसा हो सकता है इशू किया हमने 10,000 शेयर और सब लोगों ने अप्लाई कर दिया उससे ज़्यादा, मतलब 10,000 हमने इशू किया, 12,000 अप्लाई कर दिया, तो केस हो जाता है फर्स्ट ओवर सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 10,000 हमने इशू किया, खाली 9,000 अप्लाई हुआ, ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन का केस।
ऐसा भी सकता है 10,000 हमने इशू किया और 10,000 ही अप्लाई हो गया, वो हो गया हमारा फुल्ली सब्सक्राइब। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। देन आता है हमारा अमाउंट जो है ना, देखिए जैसे हम 1,000 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये का ईच, मतलब एक शेयर का प्राइस है हमारा 10 रुपये, और टोटल हम रुपीज़ इशू कर रहे हैं 1,000 इंटू 10, 10,000 रुपये। ठीक है। अब ये जो 10 रुपये हम मांग रहे हैं पब्लिक से, ये हम इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकते हैं। एक मान के चलो 5 रुपये पहले मांग लिया, फिर 1 रुपये बाद में, 1 रुपये और मांगा, फिर एंड में 3 रुपये, टोटल 10 रुपये। ठीक है। तो हम इंस्टॉलमेंट में इस 10 रुपये को मांग सकते हैं। जब हमने 5 रुपये मांगा वो हो गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड एंड ये फोर्थ। अब कंपनीज के अंदर इन इंस्टॉलमेंट को क्या कहते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसको कहेंगे शेयर एप्लीकेशन। ठीक है। सेकंड इंस्टॉलमेंट है शेयर अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ से कॉल स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। देन ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, इसको क्या कहेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसको दूसरा नाम भी है और फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं अगर ये लास्ट है तो। अगर मान चलिए इसके आगे और भी रुपीज़ हैं, 1 रुपये और है फिफ्थ इंस्टॉलमेंट पे, तो उसको कहेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल या फिर फाइनल कॉल। ठीक है। ये इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद अब आती है हमारी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में देखिएगा, जनरल एंट्री कर रहे हैं हम एट द टाइम ऑफ शेयर इशूड एट पार। ठीक है। अब मान के चलिए हमने 100 शेयर इशू किया 10 रुपये का एट पार पे, यानी 10 रुपये ही उसकी फेस वैल्यू थी और 10 रुपये पे ही हम इशू कर रहे हैं उसे। 100 शेयर 10 की फेस वैल्यू थी, 10 में इशू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक एट पार है। ठीक है। अब इस 10 रुपये को हम ऐसे मांग रहे हैं, एप्लीकेशन पे 5 मांगा, अलॉटमेंट पे 1, फर्स्ट कॉल पे 1 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये, यानी इंस्टॉलमेंट है हमने पैसा मांगा। ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले एंट्री आती है, जनरल एंट्री की बारी। सबसे पहले जब आपने इशू किया शेयर तो आपको पैसा मिलेगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ये कन्फर्म चीज़ होगी, तो हमने सीधा लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का क्या नाम था, शेयर एप्लीकेशन, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए का था ये, 5 रुपये, 5 इंटू कितने शेयर थे, 100 शेयर, तो 00,500, ये भी 500 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक। फिर देखिएगा ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में तो आ गया। अब मेन चीज़ क्या है, हमारी कैपिटल बड़ी होनी चाहिए ना, कैपिटल बढ़नी चाहिए, कैपिटल बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट कर देंगे, उसकी जगह टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ठीक। शेयर एप्लीकेशन को हमने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल। अब देखिए रियल में क्या एंट्री हो रही है, इन दोनों का अगर कंक्लूजन निकाले, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, और यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो गया, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। रियल में क्या हुआ, ये दोनों कट गए, एक बार क्रेडिट कर दिया, एक बार डेबिट किया सेम अमाउंट से, 500, ये भी 500, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। रियल में क्या हुआ, बैंक अकाउंट हमारा जो डेबिट हुआ था 500 से, वही हमारे कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया टू शेयर कैपिटल 500 रुपये। लेकिन ये बीच में जो एंट्री है ये मैंडेटरी है करना, शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक। नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ तक बैंक अकाउंट में पैसा आया तो मनी रिसीव्ड हो गया। और जब अलॉटमेंट एप्लीकेशन से हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी पूरी हो गई, 5 रुपये मिल गए। अब अलॉटमेंट पे 1 रुपया है, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। अब अलॉटमेंट का जब देखिए हमने यहाँ से जब एप्लीकेशन हमें मिला, हमने शेयर कैपिटल में डाल दिया। अब ये जो 500 शेयर हुए, 500 शेयर होल्डर्स, ये सब की लाइबिलिटी हो गई कि हमें पैसा देंगे, हमें ये कंफर्म हो गया। ठीक है। तो अलॉटमेंट का जब 1 रुपये हम मांगेंगे, उससे पहले ही हम अपना कैपिटल बढ़ा देंगे। हम सोचेंगे हमें पैसा तो मिल ही जाएगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड इंस्टॉलमेंट की जगह नाम क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक। 1 रुपये का हर शेयर है और टोटल कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स, 100 शेयर्स हैं, तो 1 इंटू 100, 100, 100। ठीक। शेयर कैपिटल में आ गया, तो अमाउंट ड्यू एंड अलॉटमेंट हमने कर दिया, ड्यू कर दी।
अब हम पैसा रिसीव करेंगे, अब मनी आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, किससे, टू शेयर अलॉटमेंट, यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो थी उसका नाम है शेयर अलॉटमेंट। तो टू शेयर अलॉटमेंट से कितने रुपीज़, 100। ठीक है यहाँ तक सबको। फिर देन फर्स्ट कॉल भी आएगा, फर्स्ट कॉल से वापस ड्यू करेंगे, मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर देंगे, शेयर कैपिटल अपना क्रेडिट कर देंगे 1 × 100 करके, तो ये भी हो गया 100। ठीक है, फिर पैसा आएगा हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमें मिल गई 100 रुपये। ठीक है यहाँ तक। फिर इसके बाद हमारी लास्ट कॉल थी कौन सी, सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपये की, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले ड्यू करेंगे हम, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखिए शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल हमने इंक्रीज कर दिया शुरू में ही, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन में मनी ड्यू ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फिर अब ड्यू तो हमने कर दी, अब उसका पैसा भी हमें मिल रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, किससे, थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो 3 रुपीज़ इसमें 3 × 100 300 एंड 300 रुपीज़। तो इसके नरेशन में क्या लिख देंगे, मनी रिसीव्ड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये पूरी एंट्रीज हो गई हमारी किसकी, इशूड एट पार, शेयर्स इशूड एट पार। ठीक है, ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में हम रखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। अगली वीडियो हम कल डालेंगे। ठीक है।